कुर्स्क में जीत का ऐलान कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क से आखिर किस हथियार से रूस के सभी बाहुबली कहे जाने वाले डिफेंस सिस्टम के यूक्रेन एक बार से पनखच्चे उड़ा रहा है, इसकी डिटेल प्रेसिडेंट पुतिन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन पहले वॉर जोन में रूस का रुतबा कैसे मिट्टी में मिलता दिख रहा है, देखिए। रूस का पंसिर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तबाह हो चुका है। रूस के OSA एयर डिफेंस सिस्टम के चीथड़े उड़ चुके हैं। पुतिन के बाहुबली S-300 का एयर डिफेंस सिस्टम मटिया मेट हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने एक दिन में पुतिन के 5 डिफेंस सिस्टम उड़ा डाले हैं। रूसी सेना की कुर्स्क में घनघोर पिटाई हो रही है। पुतिन आर्मी अपनी जमीन बचाने के लिए बैकफुट पर पहुंच चुकी है। कुर्स्क ओब्लास्ट में बीते 2 दिन से यूक्रेन हावी है। ग्राउंड बैटल में यूक्रेन फोर्स कुर्स्क के साथ सुत्जा में भी कई फ्रंट जीत चुकी है। अब यूक्रेन में रूस की सेना की पिटाई शुरू हो चुकी है। सुमी, खार्किव में यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के हथियार गोदाम तबाह हो गए हैं। कभी यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया, जिस पर अब रूस का कब्जा है, उस बॉर्डर पर भी रूस की सेना सरेंडर करती दिख रही है। कुर्स्क में रूस का सबसे बुरा हाल हो रखा है, जहां यूक्रेन ने एक बफर जोन बनाकर रूसी सेना की घेराबंदी कर लाशें बिछाती है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने सिर्फ कुर्स्क की लड़ाई में 38,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान उठाया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को नए साल पर तगड़ा झटका दिया है। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क ऑपरेशन शुरू होने के बाद से दुश्मन को सिर्फ इस क्षेत्र में ही 38,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें लगभग 15,000 तो बहुत बड़ा नुकसान भी शामिल है। यूक्रेन की सेना ने रूस को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को एक ही दिन में 5 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर डाला। यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 पंसिर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम, 1 OSA एयर डिफेंस सिस्टम और 2 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को एक ही दिन में तबाह कर दिया है। अनुमान है कि रूस को इस झटके से करीब $35 करोड़ का झटका लगा है। इससे पहले यूक्रेन सेना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर चुकी है। यूक्रेन फोर्सेस ने जिस पंसिर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से रूस ने युद्ध में अब तक बढ़त बना रखी थी, उसे तबाह कर अब जंग का रुख बदल दिया गया है। रूस के जिस लड़ाके को यूक्रेन ने बर्बाद किया, उसे प्रेसिडेंट पुतिन की सुरक्षा में भी तैनात रखा जाता है। पंसिर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम $2 करोड़ की कीमत वाला हथियार है। रूस इस सिस्टम को बेहद संवेदनशील इमारतों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय मूल्य की जगहों और व्यक्तियों की हिफाजत के लिए करता है, जिसका असली नाम SA-22 ग्रेहाउंड है, लेकिन पेंट से इसका पॉपुलर नाम है। सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज का हथियार है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कम दूरी तक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और कई तरह के रॉकेट को मार गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल की मदद से दुश्मनों के हमले को आसानी से रोका जा सकता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में पेंसिल सिस्टम को महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे कैचर ब्रिज की सुरक्षा में भी लगा रखा है। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले ब्रिज की अहमियत, ये डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस जिस हथियार को अभेद्य मान रहा था, उसे यूक्रेन ने बारूदी धमाके से नेस्तनाबूद कर दिया। S-300 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी धज्जियां उड़ रही हैं, जिससे पुतिन के हथियार गोदाम में डिफेंस सिस्टम की किल्लत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास इतने डिफेंस सिस्टम भी नहीं कि वो दूसरे देशों से किए गए वादे को पूरा कर पाए। इसका फायदा उठाकर यूक्रेन ने डोनेट्स्क, सुमी, खार्किव
जहां इंडस्ट्रियल एरिया के साथ पावर प्लांट भी है। खुराखोव पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को जोड़ने वाले हाईवे पर मौजूद है। हालांकि रूस के दावे पर यूक्रेन अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। जबकि रूस ने खुराखोव में जीत के बाद सुत्जा में भीषण बमबारी शुरू कर दी है। रूसी सैन्य ब्लॉक्स ने जानकारी दी है कि यूक्रेनी सेना बर्जिन की ओर उत्तर की ओर बढ़ रही थी, जहां ड्रोन से मिसाइलों की बौछार कर 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रूस के हमले में 100 से ज्यादा के घायल होने पर वॉर जोन में लगातार मिल रहे झटके से परेशान प्रेसिडेंट पुतिन ने नया वार प्लान बनाया है। अब आग बबूला पुतिन यूरोप में अमेरिका के एटमी अड्डों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए पोलैंड ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के शपथ ग्रहण करने से पहले यूक्रेन की कोशिश रूस में ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने की है, साथ ही कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का झंडा फहराने की है। ज़ेलेंस्की आर्मी अपने मिशन में कामयाब रही तो ट्रंप के साथ होने वाली डील में यूक्रेन का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पुतिन आर्मी कैसा पलटवार करती है, ये देखना अभी बाकी है।